देवरकुरु का जंगल अब मायाबन कहलाने लगा था। कहा जाता था, इस जंगल में रात के बाद रास्ते बदल जाते हैं और पेड़ों की जड़ें जमीन नहीं, आत्माओं में धंसी होती हैं। जब पंजुर्ली देव ने वीर के रूप में वापसी की तो उन्होंने संतुलन लौटाया, पर जहां देव लौटते हैं वहां अंधकार भी पीछा करता है। मायाबन के भीतर छिपा था ब्रह्म राक्षस, एक अधम आत्मा जो कभी देववृक्ष का रक्षक था, पर लालच के कारण शापित होकर राक्षस बन गया था। और उसके साथ था उसका साया भेड़िया, जंगल का पशु जो कभी मनुष्य था, अब देव और राक्षस दोनों के बीच का दूत। रात के तीसरे पहर इकोटेक टावर के खंडहर से आवाज आई, देव लौट आया, पर जंगल अब मेरा है। धरती फटी और राख से ब्रह्म राक्षस उठा, लाल नेत्र, 4 भुजाएं और शरीर पर राख की परतें। उसके कदमों के साथ जमीन काली पड़ने लगी। वो बोला, जहां देव का प्रकाश होगा मैं वहां अंधकार बनकर रहूंगा। और इस बार मैं सिर्फ जंगल नहीं, देव की आत्मा चाहता हूँ। मायाबन की सीमा पर एक भेड़िया घूमता था। लोग कहते थे वो किसी इंसान का रूप है जो देव के श्राप से जानवर बन गया, पर वो पंजुर्ली देव का सबसे पुराना प्रहरी था। नाम था कालवन। वो जानता था कि ब्रह्म राक्षस लौट चुका है। वो वीर से मिलने पहुंचा और कहा, मायाबन अब तेरा नहीं रहा देव। ब्रह्म राक्षस ने धरती के नीचे से आत्माओं को जगा दिया है। वीर ने उत्तर दिया, अगर वो अंधकार है तो मैं अग्नि हूँ। मायाबन का आकाश लाल हो गया। पेड़ों की शाखाएं सांपों की तरह लहराने लगी। ब्रह्म राक्षस गर्जा, तू देव है पर अब इंसानी रूप में बंधा हुआ है। तेरी शक्ति मुझसे कमजोर है। वीर ने मिट्टी उठाई, वो देववृक्ष की राख में बदल गई और बोला, देव का तेज बाहर नहीं भीतर होता है। दोनों के टकराने से पूरा जंगल कांप उठा। जहां राक्षस के कदम पड़े वहां पेड़ झुलस गए। जहां देव का प्रकाश पहुंचा वहां नई हरियाली उगाई। युद्ध में जब ब्रह्म राक्षस ने देव को बांध लिया, भेड़िया कालवन दौड़ा और उसकी छाती में दांत गड़ा दिए। राक्षस ने उसे उठाकर चीर डाला, पर उसके मरते ही पूरा जंगल भड़क उठा। भेड़िए का रक्त धरती में मिला और वहां से हरी लताएं उठीं, जिन्होंने राक्षस को बांध लिया। वीर ने अवसर देखकर मंत्रोच्चार किया, धरती की गोद में जा जहां से तू आया था। ब्रह्म राक्षस गर्जा, देव अगली पीढ़ी में फिर लौटूंगा, और अंधकार में समा गया। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल फिर हरा हुआ। भेड़िए की देह वहीं देववृक्ष के नीचे स्वर्णिम प्रतिमा में बदल गई। वीर ने हाथ जोड़कर कहा, कालवन तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मायाबन अब से भेड़िया वन कहलाएगा। अन्विता ने इस सब को देखा और बोली, देव और राक्षस दोनों इंसान के अंदर हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कौन सा हिस्सा हम जगा देते हैं। वीर ने देववृक्ष की जड़ में दीप जलाया। वो बोला, जब भी अंधकार लौटेगा मैं फिर आऊंगा, और इस बार मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे साथ भेड़िया भी होगा। आकाश में भैंसे की गर्जना और भेड़िए की हुआ एक साथ गूंजी, और हवा में वही आवाज, देव और पशु दोनों धरती के प्रहरी हैं।